हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जा मेडटाक। और जा मेडटाक में आज हम एक्सिलरी आर्टरी पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सिलरी आर्टरी के कोर्स पर बात करेंगे, इसके पार्ट्स पर बात करेंगे और लास्ट में इसके ब्रांचेस पर बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि ये हमारे बॉडी में कौन कौन से मसल को ब्लड देता है। चलो शुरू करता है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पे देखें, आप तो कम से कम इतना जानते होंगे कि हमारे पास क्या होता है, स्टर्नम बोन होता है और इस स्टर्नम बोन के बैक साइड पे क्या होता है, हार्ट होता है। और ये जो हार्ट होता है ना, ये हमारे पूरे ब्लड को एओर्टा के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है। अब हमारे पास जो हार्ट होता है ना, इसके 4 चेम्बर होते हैं। इनमें से जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इससे एक मेन आर्टरी पास होता है और ये आर्टरी जब अपवर्ड पास होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेंडिंग एओर्टा हम कहेंगे। फिर ये एओर्टा ठान लेता है और जब ये ठान लेता है तो इसको हम क्या कहेंगे, एओर्टिक आर्क हम कहेंगे। और फिर ये एओर्टा डाउनवर्ड पास होता है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डिसेंडिंग एओर्टा हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो एओर्टिक आर्क होता है, एओर्टिक आर्क के राइट साइड से एक आर्टरी पास होता है और इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हम कहते हैं। ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाकर मजीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक को हम क्या कहते हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, जो हमारे हार्ट के हमारे हेड को सप्लाई करता है। और दूसरे को हम क्या कहेंगे, सबक्लीवियन आर्टरी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, सबक्लीवियन आर्टरी हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, सबक्लीवियन आर्टरी, ये नाम खुद बताता है कि ये कौन सा आर्टरी होता है। ये वो आर्टरी होता है जो हमारा क्लीविकल बोन हो, इसके इंफीरियर एस्पेक्ट पे ये पास होता है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सबक्लीवियन आर्टरी हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो सबक्लीवियन आर्टरी होता है ना, हमारे फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को जब क्रॉस करता है तो इसी सबक्लीवियन आर्टरी को फिर हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी हम कहेंगे। मैंने क्या बताया कि हमारा जो सबक्लीवियन आर्टरी होता है, ये हमारे फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो फिर इस सबक्लीवियन आर्टरी को ही हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये जो एक्सिलरी आर्टरी होता है ना, जब तक ये एक्सिला में पास होता है तब तक इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी हम कहेंगे। मगर डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमारे पास सबक्लीवियन आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक्सिलरी आर्टरी फिर एक्सिला में ट्रेवल करता है। फिर एक्सिला में एक खास किस्म के मसल्स होते हैं और इस मसल को हम क्या कहेंगे, पेक्टोरलिस माइनर मसल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो ये एक्सिलरी आर्टरी पेक्टोरलिस माइनर मसल के बैक साइड पे पास होता है और आगे बढ़ता है और आगे ट्रेवल करता है। जब ये हमारे पास टेरेस मेजर मसल्स के इंफीरियर बॉर्डर तक ये पहुंचता है ना, तो फिर ये यहाँ पे एंड हो जाता है और फिर इसी आर्टरी को हम क्या कहेंगे, ब्रेकियल आर्टरी हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी बिगिंस एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। कहां से स्टार्ट होता है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। कहां पे ऑन होता है, हमारे पास जो टेरेस मसल होते हैं, इसका जो लोअर बॉर्डर होता है यहाँ पे एंड होता है और फिर इसी ही आर्टरी को हम क्या कहेंगे, ब्रेकियल आर्टरी हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आसान सा फंडा है। ये सिंपल एक ही आर्टरी होता है, मगर जब ये क्लीविकल बोन के नीचे ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सबक्लीवियन आर्टरी हम कहेंगे।
फिर जब ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस करता है तो इसी आर्टरी को हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे। और ये एक्सिलरी आर्टरी जब हमारे पास टेरेस मेजर मसल क्या जो इंफीरियर बॉर्डर होता है इसको क्रॉस करता है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकियल आर्टरी हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ब्रेकियल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी होता है ना, इस पेक्टोरलिस मेनर मसल की वजह से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, एक ये वाला हिस्सा होगा, एक ये वाला हिस्सा होगा जो हमारे पास स्टार्ट होता है फर्स्ट आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे पास पेक्टोरलिस मेनर मसल के सुपीरियर बॉर्डर तक होता है। दूसरा हिस्सा इस पेक्टोरलिस मेनर मसल के बैक साइड पे होता है और इसका जो तीसरा हिस्सा होता है ना, ये पेक्टोरलिस मेनर मसल के लेटरल बॉर्डर से स्टार्ट होता है और हमारे पास जो टेरेस मेजर मसल्स होते हैं उसके इंफीरियर बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर हम कह सकते हैं, यहां तक होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक हमारे पास होगा फर्स्ट पार्ट होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, मिडल या सेकंड पार्ट होगा और तीसरा हमारे पास क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये कहां पे होता है, सुपीरियर टू, ये क्या है हमारे पास पेक्टोरलिस मेनर मसल है, ये इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पर होता है। तो सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। जो सेकंड पार्ट होता है ना, ये पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर होता है। और जो लास्ट पार्ट होता है यानी जो थर्ड पार्ट होता है ना, तो ये कैसे होता है, इंफीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर होता है। अब डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी था और उसके 3 पार्ट्स थे। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके ब्रांचेस पर बात करेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारे पास, क्लिविकल फर्स्ट रिब है। फर्स्ट रिब का ये क्या है, आउटर बॉर्डर है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेनर मसल होते हैं उसके बैक साइड पे पास होता है और हमारे पास जो टेरेस मेजर मसल्स होते हैं इसका जो इंफीरियर बॉर्डर होता है यहाँ तक ये आता है। और मैंने क्या बताया कि इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक ये वाला होगा जिसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट हम कहेंगे। एक पेक्टोरलिस मेनर के बैक साइड पर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, सेकंड पार्ट हम कहेंगे। और एक ये वाला पोर्शन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, थर्ड पार्ट हम कहेंगे। अब अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें ना, तो बहुत ज्यादा आसान है। इसके फर्स्ट पार्ट से एक ही आर्टरी निकलता है, फर्स्ट पार्ट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच निकलता है। दूसरे पार्ट से 2 आर्टरीज निकलते हैं। दूसरे पार्ट से क्या निकलते हैं, 2 आर्टरीज, 2 ब्रांचेज निकलते हैं। और सबसे ज्यादा आसान, तीसरी पार्ट से 3 आर्टरीज निकलते हैं। क्या निकलते हैं, तीसरी पार्ट से क्या निकलते हैं, 3 आर्टरीज निकलते हैं। मैंने यहाँ पे एक ड्रा किया, 2 हम बाद में ड्रा करेंगे। चलो, हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, इससे कौन सा आर्टरी पास होता है, इससे जनाब हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी पास होता है। और ये जो हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी होता है ना, हमारे फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकास्टल स्पेस को ब्लड देता है। इसके सेकंड पार्ट से 2 आर्टरी पास होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं जनाब, लेटरल थोरेसिक आर्टरी हम कहेंगे। और ये जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी होता है ना, तो ये कहां पे सप्लाई करता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक वॉल। और दूसरा कहां पे ब्लड देता है, हमारे पास जो लेटरल हाफ ऑफ ब्रेस्ट, उसको देता है। और डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट से जो सेकंड आर्टरी निकलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं,
तोरेको एक्रोमियल आर्टरी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरेको एक्रोमियल आर्टरी। और डियर स्टूडेंट, ये कहाँ को ब्लड देता है? तो ये बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए एक सिंपल से निमोनिक है, प्रीटी डोल्स चेस अटेंशन। प्रीटी डोल हमेशा अटेंशन को चेस करता है। तो प्रीटी में पहला वर्ड क्या है? अल्फाबेट क्या है? पी है। तो पी पारो पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मसल। डोल में पहला वर्ड क्या है? डी है। तो डी पारो डेल्टाइड मसल, डेल्टाइड मसल। और चेस में पहला अल्फाबेट क्या है? सी है। तो सी पर क्लीविकल। और अटेंशन में पहला अल्फाबेट क्या है? ए है। तो ए फॉर एक्रोमियन, एक्रोमियन। तो हमारे पास जो तोरेको एक्रोमियल आर्टरी है, ये कहाँ पर ब्लड देता है? पेक्टोरलिस मसल, डेल्टाइड, क्लीविकल एंड एक्रोमियन को ब्लड सप्लाई करता है, जो कि बहुत आसान था। प्रीटी डोल चेस अटेंशन। अब हमारे पास मैंने क्या बताया कि थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज निकलते हैं। एक है जनाब हमारे पास सब स्केपुलर आर्टरी। और ये जो सबस्केपुलर आर्टरी होता है ना, ये कहां पे सप्लाई करता है? अपर पार्ट ऑफ बेक ऑफ थोरैक्स, इसको सप्लाई करता है। और डियर स्टूडेंट, ये दो ब्रांचेस और देते हैं। जो सेकंड ब्रांच होता है ना, ये हमारे जो ह्यूमरस बोन होता है ना, इसको इंटीरियर एस्पेक्ट से एनसर्कल करता है। और इसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर सरकम्प्लेक्स आर्टरी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीरियर सरकम्प्लेक्स आर्टरी हम कहेंगे। और दूसरा आर्टरी हमारे पास जो तीसरा और लास्ट आर्टरी होता है ना, वो हमारे ह्यूमरस को बैक साइड से क्या करता है? एनसर्कल करता है। और इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम जनाबो, इसको हम पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स आर्टरी हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।